Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we are going to do the further topics of our chapter Goodwill. So yesterday we have started with the methods of valuation of goodwill, in which we have covered the method of average profit method. So today, when we do the average profit method, we will see that there are certain questions in which there will be written that certain errors have occurred in the past and we have to correct that. So जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक कि हमारे पास्ट में कुछ एरर्स आ जाती हैं जिससे हमें अपने बिजनेस में एडजस्टमेंट्स करनी है, वैसे ही हमारे पास उसी मेथड में हमारे पास प्रॉफिट्स का भी पास्ट एडजस्टमेंट होगा। तो उस पास्ट एडजस्टमेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है, दिस वन इज़ द होल इज़ द फॉर्मेट, जिससे हम अपने करेक्ट न्यू नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, मतलब कि ये वो प्रॉफिट्स निकालेंगे जिसमें हम अपनी सारी एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स को कवर करके हम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसी नरेशंस दी हो सकती हैं, उनका हमें देखना है कि उन्हें हमें अपने प्रॉफिट्स में ऐड करना है या उन्हें लेस करना है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी में परफॉर्मा है। आई एम नॉट हैविंग स्पेस ओवर हेयर, अगर ठीक है जी, आई हैव टू शो इट टू यू ऑल इन सम बिग वर्ड्स, तो इसलिए मैंने इसको कॉन्टिन्यू नीचे करना था उसको इधर कर दिया कॉन्टिन्यू। ठीक है, आप अपनी बुक में ये फॉर्मेट देख सकते हो, मतलब इसका कोई फॉर्मेट प्रॉपर एग्जैक्टली नहीं है, लाइक ये जस्ट एक कैलकुलेशन वर्क है। तो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉफिट दिए होंगे क्वेश्चन में, हमारे पास अगर प्रॉफिट्स हैं देन वी विल राइट प्रॉफिट, अगर लॉसेस हैं तो हम लॉसेस को नेगेटिव में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट करके। ठीक है जी, तो हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को लेंगे, तो जिस ईयर की बात करेंगे उस ईयर की ही हम एडजस्टमेंट को देखेंगे। अगर वो एडजस्टमेंट किसी और ईयर की है तो वो एडजस्टमेंट उसी ईयर में ही ऐड या लेस होगी, इस ईयर में नहीं आएगी। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर लेने हैं, जो कि हमारी एडजस्टमेंट किए पहले हैं, एडजस्टमेंट अभी की नहीं है, उससे पहले के प्रॉफिट्स हैं। तो हो सकता है कि हमारे बिजनेस में कुछ एबनॉर्मल लॉसेस आए। ठीक है जी, वो कहते हैं कि हमारे बिजनेस में एबनॉर्मल लॉसेस थे, जिससे हमने अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में वो एंट्री डाल दी थी कि हमने एबनॉर्मल लॉसेस को डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम हो गया, राइट। अगर मैं कहूँ यहाँ पे, मैं अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाऊँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आते हैं। तो यहाँ पे कई एक्सपेंसेस डालते हैं, इधर कई इनडायरेक्ट इनकम डालते हैं, तो इधर इनकम्स होती हैं और इधर क्या आती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और इधर एट लास्ट क्या आता है हमारे पास, नेट प्रॉफिट, राइट। तो इन्होंने कहा जी हमारे पास बच्चों एबनॉर्मल लॉसेस थे, हमने उन लॉसेस को यहाँ पे एंट्री करके प्रॉफिट में से माइनस कर दिए थे और नेट प्रॉफिट निकाल दिया था। तो अगर हमने ऐसे कैलकुलेट किया था तो वो एबनॉर्मल लॉसेस हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं होते। तो अब हमें क्या करना है, उन्हीं एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करना है। ठीक है जी, क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे एंट्री डाल के, एक्सपेंस डाल के हमने अपने नेट प्रॉफिट्स कम कर रखे थे, तो हमें उस एबनॉर्मल लॉसेस को बिजनेस का पार्ट हम नहीं मानते, वो हमारे डायरेक्ट रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, तो वो उस कैलकुलेशन में जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन में नहीं आते। तो हमें उन लॉसेस की एंट्री को बाहर निकालना है। तो अगर हमने उस लॉसेस की एंट्री को यहाँ से इरेज करना है, तो अगर हमने पहले माइनस किया हुआ था, अब हम उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी, उसको हम कर देंगे ऐड। ऐसे ही अगर हमारी बिजनेस में किसी भी फिक्स एसेट को हमने सेल किया था, तो हम फिक्स एसेट की सेल को अपने बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानते। तो अगर हमने किसी फिक्स एसेट को सेल किया था और उससे हमें लॉस हुआ था, तो हमने पहले वो भी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखी थी। तो अब हमें उस एंट्री को भी यहाँ से इरेज करना है। ठीक है जी, उस एंट्री को भी इरेज करना है,
तो उसको इरेज करने के लिए हम इरेज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी को जो हमने पहले लेस किया हुआ था हम उसको ऐड बैक कर देंगे, जिससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ऐसे फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे तो इधर तो क्लोजिंग स्टॉक आता है और इधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, और इधर से हम नेट हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देन वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, अगर सिर्फ ये 3 ट्रांजेक्शन है। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यू हुआ था, मतलब उसकी आना चाहिए था सिर्फ यहाँ पे 1000, ये 5000 है, ठीक है जी। तो हमारे फिर क्या हुए, 1000 आना चाहिए था, 5000 में से 1000 माइनस किया तो हमारे पास 4000 लेफ्ट होना चाहिए था। लेकिन हमने एंट्री क्या कर रखी थी, इसको 3000 कर रखा था, जिससे हमारे क्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 2000 रह गए थे। कहीं तो 4000 आना चाहिए था, कहीं यहाँ पे सिर्फ 2000 आ रहे। तो उससे क्या हो गया, हमारे जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू कर रखे हैं। तो हमें उस ओवर को ख़त्म करने के लिए हमें अपने लॉसेस जो हैं वो हुए हुए हैं, हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, तो उसी प्रॉफिट्स को बराबर करने के लिए उसे हम ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इधर हमने कम लिखा, तो अगर इधर ही कम लिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आएंगे। तो हमें अपने ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करना है, तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे। तो वो क्या हुआ कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन कर रखा था, तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो उसको ठीक करने के लिए हम इसे ऐड बैक कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। हमने अपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस लिख रखे हैं जो अपने बिजनेस के लिए रेगुलर नेचर के नहीं है, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये सच एक्सपेंसेस हैं विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। हम एक्सपेक्ट नहीं करते फ्यूचर में भी ये एक्सपेंसेस होंगे, तो ये हमारे नॉर्मल बिजनेस में नहीं आते। तो हमें इस एंट्री को अपने बिजनेस से हटाना है। तो ये माइनस हुआ था, तो हम इसे ऐड बैक कर देंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे तो ऐड हो जाएंगे। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर थे जो हमारे है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, जैसे वो है क्या था, हमने परचेज की मशीनरी, है तो वो एसेट, लेकिन हमने उसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया, तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं आनी चाहिए थी। तो उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। अब ये 5 आइटम्स वो हैं जिन्हें हमने क्या करना है, ऐड बैक। अब इधर वो एंट्रीज हैं जिसे हम करेंगे लेस में क्या है, हमने इधर जैसे कहा था कि एबनॉर्मल लॉसेस थे, उन्हें ऐड कर देंगे। अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसे लेस कर देंगे, मतलब कि हमें बेफालतू के गेन हुए जा रहे हैं जिससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो वो बेफालतू के गेन्स को ख़त्म करने के लिए प्रॉफिट कम कर देंगे। देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हमारा क्लोजिंग स्टॉक बहुत बढ़ के आ रखा है, बहुत बढ़ गया है, जिससे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट्स भी बढ़ गए हैं। तो हमें इन ग्रॉस प्रॉफिट्स को ठीक करने के लिए उन्हें कम कर देंगे। और ऐसे ही हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है, जिससे क्या हो गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि वो तो आखिर में क्लोजिंग स्टॉक से ही माइनस होना था। तो हम इसे भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर क्या है हमारे पास, नॉन रिकरिंग इनकम। फालतू की इनकम लिख रखी है, चाहिए नहीं थी, हमारे बिजनेस की रेगुलर नहीं है, तो इस इनकम को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, या ऐड हुए थे, इसको ख़त्म करना है भाई, कम करना है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड एक्टिविटीज़, ये भी सेम वैसे ही है, ये नॉन रिकरिंग नेचर है, ये हमारे ट्रेड से रिलेटेड ही नहीं है, तो ये भी इनकम ख़त्म करने के लिए हम इसे लेस कर देंगे। इनकम थी इसलिए लेस हुआ है, अगर एक्सपेंस होता तो वो ऐड होता। अब क्या है, पार्टनर को रेमनरेशन देनी है, पार्टनर को रेमनरेशन देनी है, उसकी कहीं एंट्री नहीं डाली, तो उसकी एंट्री डाल देंगे, प्रॉफिट में से पार्टनर की रेमनरेशन दे देंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, खर्चा निकाल दिया, कम कर दिया। और नेक्स्ट क्या है, अगर कोई फ्यूचर लॉसेस है, हमें पता है ये हमारे कोई फ्यूचर में लॉसेस होंगे, फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, हमें पता है हमारे बिजनेस में कई और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो हमें उन एक्सपेंसेस को पोस्ट कर देना, हमने उसकी एंट्री नहीं की थी, अभी एक्सपेंसेस को हमने अपने बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था,
तो हम उन्हीं एक्सपेंसेस को बिजनेस में रिकॉर्ड कर देंगे और क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे डेबिट साइड में एंट्री डल जाएगी, नेट प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो वो लेस हो जाएंगे। तो ऐसे हमने वो पास्ट एडजस्टमेंट करके हमने हर ईयर का प्रॉफिट निकालना है और उस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इसी टॉपिक के बेसिस के ऊपर हम करेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस। तो इससे आपके पेपर में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट का टॉपिक है। सो आपकी बुक का क्वेश्चन करते हैं अब। ओपन योर बुक्स। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट में बच्चों आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। अपनी बुक्स में आप क्वेश्चन रीड करिए। जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हमारे पास आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग भास्कर और पिलाई पार्टनर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हम साथ में इसका वर्किंग नोट भी करते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव 2 पार्टनर्स, एक है भास्कर और एक है पिलाई, जिनके पास बच्चों बुक्स नहीं है अभी, वो मुझे मैसेज करके इनकी PDF फाइल ले सकते हैं, अपनी बुक की PDF फाइल ले सकते हैं। तो भास्कर और पिलाई जो हैं 2 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने कनिका को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड किया और कनिका को इन्होंने कहा कि हम 1/4 शेयर देंगे इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी। तो कनिका अपने हिस्से का गुडविल ले आई इन कैश। तो गुडविल हमें कैलकुलेट करना है एट 2 years परचेज के ऊपर। 2 year परचेज ऑफ दैट प्रॉफिट्स विच इज़ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। मतलब कि इन्होंने हमें 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उन्हीं 3 प्रॉफिट्स 3 साल का हमने एवरेज करके उसको 2 year परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं लास्ट 3 years के। तो यहाँ पे 2017, 2018 एंड 2019 3 years दिए हुए हैं। तो 2017 में उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। 2018 में उसको लॉस हुआ 20,000 का और 2019 में उसको प्रॉफिट्स हुए 70,000। एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो इसमें ऐड और लेस एडजस्टमेंट्स होंगी। तो यहाँ से हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे। तो प्रॉफिट जो 2017 का है उसमें हमारे पास प्रॉफिट 50,000 है। दिस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमारे इन प्रॉफिट्स में ऐड हुए हुए हैं। तो उससे क्या हो गया, हमारे प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के बता रखे हैं। तो प्रॉफिट किससे हुए थे, हमने एसेट को सेल कर दिया था, उससे हमें फ़ायदा हुआ है और हम वो एसेट्स हमारे बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो -5,000, तो हमारे पास बच जाएगा 45,000। देन हमारे पास लॉस है और ये लॉस इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास हमने लॉस बाय फायर ऑल्सो लिख रखा है हमने। मतलब कि हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे लॉसेस हो रखे हैं जो हमारे बिजनेस के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है और उनकी अमाउंट क्या है 30,000। तो हमने उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए उन लॉसेस को ऐड बैक कर देना है। तो 30,000 ऐड हो जाएंगे, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 30,000 प्रॉफिट में है। तो 20,000 का हमारा लॉस है, 30,000 का प्रॉफिट है, तो नेट हमारे पास 10,000 हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी, प्रॉफिट में आ गया।
2019 में हमें प्रॉफिट थे 70,000 के, लेकिन इसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो इसमें दो आइटम्स इंक्लूड हैं, एक तो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम। तो हम उन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। कुछ इनकम्स दे रखी हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इनकम से हमारे प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, तो उन बढ़े हुए प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। तो इन दो आइटम्स को 26,000 को 70,000 में से माइनस कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद 44,000। तो अब हम इन तीनों साल के प्रॉफिट्स को टोटल कर देंगे। तो इन तीनों साल के प्रॉफिट्स विल बी 99,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स क्या है हमारे पास, 99,000 डिवाइड बाय 3 दैट इज 33,000। और इससे गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वो हमें दे रखे हैं 2 ईयर्स, तो 33,000 इंटू 2, ये क्या बन गया 66,000। तो कनिका जो है वो गुडविल का 1/4 शेयर जो है वो इन कैश लेके आएगी। तो कनिका का शेयर क्या बना, 1/4 शेयर ऑफ कनिका कितना बना, 1/4 ऑफ 66,000, जो हमारे पास कैलकुलेट होगा 66,000 डिवाइड बाय 4 वी गेट 16,500 एज ए शेयर ऑफ कनिका। ठीक है जी, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। After this we will do another one question from the same topic. Your next question is question number 12. This is also an important question. Anybody having no book, they can take the PDF file, directly message me. So, let's start our question number 12. As per question number 12, Keith and Meet are partners of the firm. इन्होंने जीत को पार्टनर बनाया एज एन इक्वल शेयर। उन्होंने कहा कि हम गुडविल 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट लेंगे 5 ईयर के बेसिस पे। ठीक है जी, ईयर ऑफ परचेज 3 दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारे पास 5 ईयर। पिछले 5 साल के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं और उसके साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे, प्रॉफिट्स एंड ईयर्स। तो सबसे पहले 31 मार्च 2015, then 2016, 2017, 2018 and 2019। 5 साल दे रखे हैं हमें। पहले साल का हमें प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 90,000। दूसरे साल हमें दे रखा है 1,60,000 का प्रॉफिट। थर्ड ईयर वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फोर्थ ईयर वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 65,000 एंड फिफ्थ ईयर वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 1,77,000। इसमें हम प्लस या माइनस करेंगे अपनी पास्ट एडजस्टमेंट्स। फिर हमारे पास आ जाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चों दे रखा है कि जो हमारी बुक्स हैं, फर्म हैज़ गेन प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी
चलो जी, सेल ऑफ एसेट हो गया, तो बड़े हुए हैं प्रॉफिट, माइनस ऐड करना है, ठीक है जी। प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करें, प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारी इनकम में ऐड हुए थे, तो हम उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो उसको 2016 में ये प्रॉफिट हुआ था, तो हम इसी प्रॉफिट्स को 2016 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी सेल ऑफ फिक्स एसेट से हुआ है प्रॉफिट। फिर सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 इन 2017 बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट करने के कारण हमारे पास लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड करना है, तो हमने माइनस किया हुआ था, हम उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे 2017 में, दैट इज ₹20,000। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ओवर हॉल्टिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी थी, जो हमने 1 जुलाई 2017 में हमने एक मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की। हमने उसे रिपेयर के तौर पे बिजनेस में ऐड कर लिया। हमने इस मशीनरी को 1 लाख की मशीनरी को अपनी बिजनेस में खर्चा मान के उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से उस खर्चे को माइनस कर दिया। तो पहले तो वो खर्चा ऐड बैक करेंगे, किस ईयर में, 2017 में, नहीं जी 2017 में नहीं करेंगे, क्योंकि वो 1 जुलाई 2017 में है, तो मतलब कि हमारा काउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2017 31 मार्च 2018 तक जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 1 जुलाई को, तो ये इस ईयर में आएगा, तो हम इसमें 1 लाख रुपए ऐड बैक कर देंगे। लेकिन हमारी ये फिक्स्ड एसेट है, 1 लाख की फिक्स एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो 1 लाख के ऊपर अगर हम 20% डेप्रिसिएशन देंगे, 1 लाख के ऊपर अगर हम 20% डेप्रिसिएशन देंगे, तो हमारे पास कितना आया, 20,000। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स का है, क्योंकि अप्रैल मई जून का तो ये है ही नहीं, मशीनरी परचेज ही हमारे पास 1 जुलाई को है। तो 20,000 का 9/12 करेंगे, तो 20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 वी गेट 15,000 एज डेप्रिसिएशन। तो खर्चों को हम माइनस कर देंगे, जो हमने खर्चे पहले नहीं रिकॉर्ड कर रखे। तो इस साल ये हमारी मशीनरी कितने की रह गई है, 1 लाख वाली मशीनरी हमारे पास नेट, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन 15,000 कर दिया, तो हमारे पास 85,000 की ये मशीनरी रह गई। तो नेक्स्ट ईयर भी यूज़ होगी। तो इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर इसी मशीनरी के ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से, मतलब इस वैल्यू के ऊपर हमें 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 85,000 का 20% वी गेट 17,000 हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हम इस ईयर में 17,000 रिड्यूस कर देंगे। तो ऐसे हमारे तीनों ईयर्स के, 5 ईयर्स के एडजस्टेड प्रॉफिट हमें पता चल जाएंगे। 1,10,000, 170, 1,50,000, और ये आ गया 1,60,000। तो अब इन 5 साल को हम टोटल कर देंगे, तो हमारे पास 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 माइनस 90,000 वी गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 ईयर से, तो 1 लाख रुपीज़ हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल हमारा कैलकुलेट होगा एज 3 ईयर परचेज, तो 1 लाख इंटू 3 वी गेट गुडविल ऑफ ₹3 lakhs। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। So this much is enough for today. Tomorrow we will do another topic, the next method. So please complete your notebooks. See you tomorrow. Thank you.